राम जय। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर बहुत कृपा बनाए रखें और सदैव आप सभी का उचित मार्गदर्शन अवश्य करते रहें। दोस्तों, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के द्वारा रचित सारी लीलाएं कुछ इस तरह से होती हैं जैसे कि कोई फिल्म का सीन चल रहा हो अर्थात जो पर्दे पर हम फिल्म देखते हैं वो किसी न किसी कल्पनाओं का सदृश्य होता है, परंतु बाबा महाराज जी की लीला उन कल्पनाओं से भी परे होती है जो एक स्वप्न का ही आभास कराती है। परंतु यह भी देखा गया है कि जिसके साथ घट रही होती है उसे उस समय कुछ ज्ञात नहीं होता, वह जागते हुए भी सोती हुई अवस्था में होता है और जो ही महाराज जी की लीला संपूर्ण होती है उसे एकाएक इस बात का आभास भी होता है और ये प्रमाणित रूप में उसे ज्ञात भी हो जाता है कि यह सब महाराज जी की कृपा से हुआ है। ऐसी अनेकों लीलाएं जहाँ पर महाराज जी दृश्य सदृश्य रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, उसी समय या बाद में, कब कहाँ किस तरह से आपके लिए सब कुछ रच रहे होते हैं। जब आपको यह ज्ञात होता है तो बस आंखों में अश्रु आते हैं, क्योंकि परिणाम आने के बाद यह ज्ञात होता है कि इतना सब कुछ महाराज जी ने हमारे लिए किया और हम निरे मूर्ख यहाँ बैठकर उनकी कृपा पर शंका करते रहे और विचारों की उलझन में बस उलझे रहे। महाराज जी की लीलाओं में एक सीख जो सबसे बड़ी हमें प्राप्त होती है वह यह है कि जीवन में हर घटनाक्रम को सिर्फ घटना तक रहने देना चाहिए, उसके इर्द गिर्द विचारों का जाल नहीं बुनना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उनके नियंत्रण में है और जो कुछ आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है उसके ऊपर विचारों का द्वंद्व करने का हमें कोई अर्थ नहीं है। बाबा महाराज जी का सानिध्य सर्वप्रथम एक मनुष्य को एक मित्रता भाव से जीने की बहुत ही सुदृढ़ ऊर्जा प्रदान करता है। महाराज जी ने कभी अपने आप को एक दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने अपना स्वरूप कुछ इस तरह बनाए रखा कि हर मनुष्य उनसे गहन निकटता महसूस करे। यह उनका करुणा स्वभाव है, यह उनके हृदय का प्रेम है। और दोस्तों, वास्तव में हनुमान जी का भी यही स्वभाव है। पता नहीं क्यों अधिकांशतः लोग हनुमान जी को बल और शक्ति के माध्यम से देखते हैं, परंतु परम सत्य तो यह है कि हनुमान जी बल और शक्ति का उपयोग बहुत ही गहन अवस्था में करते हैं। हनुमान जी तो बहुत ज़्यादा संयमित हैं, उनके जितना संयम किसी में नहीं। और साथ ही प्रभु श्री राम में रमे होने के कारण हनुमान जी में अथाह प्रेम है। आप जब हनुमान जी को सही से समझने लगेंगे और उनके नज़दीक जाने लगेंगे तो आपके हृदय के द्वार खुलते जाएंगे और आपके हृदय में अपार प्रेम समाता जाएगा। हर जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी सभी में आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, अपने हनुमान के दर्शन होंगे। आपका दृष्टि मतभेद सदा के लिए मिट जाएगा। यही हनुमान जी की कृपा होती है और हम सदैव ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने सभी भक्तों पर इसी तरह की कृपा बनाए रखें, सभी को ये दृष्टि प्रदान करें। आज का ये वीडियो आपको ये प्रमाणित भी करेगा कि महाराज जी किस दायरे में जाकर आपके लिए कितनी बड़ी कृपा रचते हैं, और जब रच रहे होते हैं तब आप उनसे विमुख होते हैं, उनके ऊपर ही शंका करते हैं, या फिर आप मन में निश्चय बना चुके होते हैं कि शायद मेरा काम नहीं होगा या मेरा काम हो ही नहीं सकता। परंतु बाबा महाराज तो ठहरे प्रकृति के लाडले, उनकी इच्छा मात्र से प्रकृति स्वयं सब कुछ रच सकती है, तो फिर कार्य पूर्ण ना होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और साथ ही दोस्तों ये भी कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो देखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ ऐसे ही रोचक वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत घटना पर। बाबा महाराज जी के एक अति प्रिय भक्त हुए हैं राजीदा। राजीदा की फुफेरी बहन थी जिनका नाम था श्रीमती मुन्नी देवी। उनके पति श्री पीताम्बर पंत जी भारतीय सेना में सेवारत थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी भेज दिया गया था। उस समय भारतीय संधि होने के कारण भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी भारतीय सैनिक वापस लौट आए, परंतु उनके पति का नाम सेना की उस सूची में था जो लापता हुए थे या जिनकी मृत्यु की पुष्टि सेनाधिकारी नहीं कर पाए। मुनि जी प्रति सोमवार को मंदिर में शिवजी की पूजा करती और उनका उपवास भी रखती थी। उनके पति तो लौटकर आए नहीं, पर कभी कभी उनका विश्वास भी डगमगाने लगता। ऐसे ही एक बार जाड़े में वह अपने पिता के साथ लखनऊ में रह रही थी। वहाँ रहते हुए सोमवार के दिन किसी महिला के साथ वह मन कामेश्वर महादेव के पूजन के लिए जा रही थी। मंदिर जाते हुए रास्ते में गोमती के किनारे पर एक बड़े ही डील्डो शरीर वाला एक साधु लेटा हुआ था। श्रीमती मुन्नी देवी को देखकर वह इशारे से उन्हें बुलाने लगा। मुन्नी जी को ऐसे अनजान पुरुष के पास जाने में थोड़ा संकोच हो रहा था। फिर साधु ने वहाँ से गुजरते एक आदमी को भेजकर उन्हें बुलवाया। तत्पश्चात जैसे तैसे मुन्नी जी हिम्मत करके उन साधु के पास पहुंची और साधु को पहुंचकर नमन किया। तब साधु ने कहा कि कहाँ जा रही है? पूजा करने? बैठ जा, तेरा पति कहाँ पर है? मुन्नी देवी ने गर्दन झुकाकर कहा, पता नहीं। वह साधु आंखें बंद करके बोला, अच्छा फौज में है, चिट्ठी नहीं आई, चिंता मत कर, आ जाएगी। जो ही बिना बताए साधु के मुख से अपने पति के बारे में सुना, मुन्नी देवी फूट फूट कर रोने लगी। तो बाबा उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोले, कछुक दिवस जननी दरुदीरा, कपिन सहित अहिए रघुबीरा। अतः घबरा मत, उसकी चिट्ठी आएगी और वह भी आएगा,
मुन्नी देवी बुरी तरह से बिखर गई और जैसे तैसे वो अपने पूजा के नित्य कर्म को निपटाकर घर वापस आई। जब घर आई तो घर जाकर उन्होंने ये किस्सा अपने पिताजी को सुनाया कि किस तरह गोमती किनारे उन्हें एक बड़े डील डोल का साधु मिला और उन्होंने उसे उसके पति के बारे में आश्वासन दिया। तो पिताजी ने उनसे पूछा कि वह साधु दिखने में कैसे थे। मुन्नी देवी ने उन साधु की पूरी व्याख्या करी, उनके डील डोल की, उनके स्वभाव की, उनके वस्त्र ग्रहण की। जो ही मुन्नी के मुख से ये बातें सुनी, उनके पिताजी एकाएक चहक उठ और बोले, अरे वे तो बाबा नीम करोड़ी थे, और जब उन्होंने ऐसा कह दिया है तो वह होकर ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि राजीदा तो बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आते थे, उनकी सेवा भी किया करते थे, परंतु तब तक मुन्नी देवी को कभी बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। इस मुलाकात के कुछ ही समय बाद उनके पति का पत्र प्राप्त हुआ कि वह सकुशल हैं और घर आने की जल्द ही तैयारी कर रहे हैं। बड़ी ही बेचैनी से मुन्नी देवी अपने पति के आने का इंतजार करने लगी और इस घटना के कुछ ही समय बाद वे स्वयं आ गए। जब उनके पति पंत जी वापस लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि वे द्वितीय विश्व युद्ध में बंदी बना लिए गए थे और एक दिन अचानक उनके पहरेदार ने स्वयं आकर उनसे कहा वह रात में आकर उन्हें स्वयं भाग निकलने का मौका देगा, अतः वे इसके लिए तैयार रहें। पंत जी ने यहाँ पर पहरेदार वाली इस घटना का जब जिक्र किया और उसका जो दिन बताया, यह वही दिन था दोस्तों जिस दिन मुन्नी देवी को पूजा के लिए जाते समय गोमती किनारे बाबा महाराज ने एक साधु के रूप में दर्शन दिए थे और आश्वासन दिया था कि तुम्हारा पति अवश्य लौट आएगा। तत्पश्चात उस पहरेदार की मदद से पंत जी रात में जेल से भागे और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आने वाले कुछ समय के बाद वे घर पर सकुशल पहुंच पाए। यह सब बाबा की अलौकिक लीला से ही संभव हुआ था और इस घटना के बाद बाबा महाराज मुन्नी देवी के भूमियादार स्थित घर पर भी आते जाते रहे। और यहाँ पर दोस्तों आपने यह भी देखा कि जिस भक्त ने महाराज जी को कभी ध्याया ना हो, कभी पाया ना हो, नहीं कभी साक्षात्कार हुआ हो, उन पर भी महाराज जी बहुत कृपा करते हैं। और बाबा महाराज जी का यही स्वभाव उनके हनुमत स्वरूप को साकार करता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनमें सभी देवी देवता वास करते हैं। हनुमान जी उन सभी के लिए दौड़े चले आते हैं जो लोग अपने प्रभु को बड़ी निष्ठा से और बड़े ही सत्य स्वभाव से ध्याते हैं। और जब महाराज जी की कृपा होती है और वो अपनी लीला रचते हैं तो कहाँ किसका मन परिवर्तित कर दे या कहाँ किसकी जगह पर स्वयं को ही प्रकट कर लें, यह तो सिर्फ उन्हें ही ज्ञात होता है। बस महाराज जी पर विश्वास अटूट होना चाहिए और हमारे अंदर साथ ही संयम होना चाहिए और उस संयम के परिणाम स्वरूप ही हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये सब घटनाएं जब घटती हैं तो वास्तव में ये किसी स्वप्न से भी परे होती है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपनी राय दिया कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का हमेशा की तरह बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान गाते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।